हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हार्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं HTML5 से रिलेटेड या फिर जो प्रिंट करने वाले मैसेज होते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, सेशन से रिलेटेड, कुकीज से रिलेटेड, जो भी अभी तक के MCQs आए हैं आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में, आज इस वीडियो के अंदर हम वो सारे कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले HTML टैग है, HTML के अंदर बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर मैसेज लिखा हुआ है, देन हमारे पास स्क्रिप्ट टैग है। तो जब भी HTML के कोड के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं तो पहले स्क्रिप्ट टैग का कोड एग्जीक्यूट होता है, देन आपके बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट लिखे है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कुकीज आर पास्ड बिटवीन सर्वर एंड ब्राउजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है HTTP हेडर। तो अगर हम बात करें कि कुकीज़ कैसे सेंड की जाती है ब्राउज़र से सर्वर या सर्वर टू ब्राउज़र, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी क्लाइंट ब्राउज़र क्या करता है, कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो जब उसने रिक्वेस्ट सेंड की तो जब उसने सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया तो वो कुकीज़ के साथ क्या है रिस्पॉन्स देगा, सेट कुकीज़ के साथ। देन अगेन आगे से अगर ब्राउज़र ने कोई रिक्वेस्ट करनी हुई तो वो क्या है विद कुकीज़ उसको सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो इस टाइप से ये चीज़ चलती रहती है। अगर हम बात करें तो कुकीज़ कहाँ पर है, मेरे को तो नहीं दिख रही कुकीज़। तो अगर हम कुकीज़ क्या है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट लॉगिन करते हो, आपने रिक्वेस्ट सेंड की, कोई वेबसाइट लॉगिन की, तो वेबसाइट का पेज ओपन हो गया, तो उसके अंदर आपने कोई भी आईडी डाला, पासवर्ड डाला, तो उसके अंदर आपसे सजेशन में पूछ रहे कि आपने इन फ्यूचर के लिए ये वाला पासवर्ड सेव रखना है, तो आपने टिक कर दिया। तो जब भी आप वो वाली वेबसाइट लॉगिन करोगे, आईडी डालोगे, ऑटोमेटिकली पासवर्ड फिल हो जाएगा। कई बार बहुत सारे पासवर्ड होते हैं तो हम टिक कर देते हैं। तो सेम एज इट इज़ अगर हमने देखा होगा कि कई बार हम कोई शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हैं, कोई आपने कुछ ऑर्डर किया हो ऑनलाइन, तो वो क्या करता है नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन होते हैं ना, वो वाली सजेशंस आपको दिखाता रहता है जब भी आप किसी और वेब पेज पे या फिर सेम पे लॉगिन होते हैं। तो ये सारा कुछ कुकीज़ के कारण ही पॉसिबल है। अगर हम बात करें तो कुकीज़ किस लिए बेनिफिशियल है, किस लिए यूज़ होती है, तो सर्वर सेशन मैनेजमेंट के लिए कुकीज़ का यूज़ किया जाता है, यूज़र की प्रेफरेंस को स्टोर करने के लिए कुकीज़ का यूज़ किया जाता है, थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुकीज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये जो कुकीज़ है वो कैसे पास की जाती हैं, HTTP हेडर के थ्रू की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर है एप्लीकेशन वेरिएबल आर शेयर्ड अमंग द ऑल द यूजर्स। नेक्स्ट है सेशन वेरिएबल वर्क विद द हेल्प ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया था कि सर्वर सेशन मैनेजमेंट के लिए कुकीज़ का यूज़ किया जाता है, तो कुकीज़ इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें सेशन क्या चीज़ है, किसी भी वेबसाइट को मेंटेन, बेस्ट वे है उसको मेंटेन करने का वो है सेशन। बेस्ट वे है किसी भी पोर्टल को सेफ रखने का वो है सेशन। वो कैसे, जब भी आप एडमिन लेवल पर लॉगिन करते हो, मतलब एडमिन लेवल समझते हो ना, जैसे कि आप लगा लो कि हमारा कोई हमारा हार्टन सेंटर ही है, सेंटर के अंदर क्या होता है एडमिन लेवल पर क्या है पोर्टल ओपन करना पड़ता है स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन या डिटेल डालने के लिए, कितनी फीस दे दी, कितनी नहीं दी, या जो भी उसकी डिटेल्स है वो डालने के लिए। अगर सपोज कि वो पर्सन 5 मिनट के लिए कहीं इधर उधर चला जाता है, वो एज ए एडमिन लेवल पर ही लैपटॉप पे लॉगिन था, तो वो सेशन क्या करेंगे, वो देखेगा कि इस यूज़र की करंट एक्टिविटी नहीं चल रही लैपटॉप पे, दैट मीन्स कि यूज़र अवेलेबल नहीं है उसके लिए, तो वो क्या करेगा आपको उस पोर्टल से बाहर निकाल देगा, आपको एग्जिट कर देगा, वो सेशन को टर्मिनेट कर देगा। तो जब यूज़र 5 मिनट बाद आएगा, 10 मिनट बाद आएगा, तो वो देखेगा जब वो कहीं भी क्लिक करेगा या वो पेज को रिफ्रेश करेगा पोर्टल को, तो वो लॉगिन उसको अगेन करना पड़ेगा। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है सेशंस को। सेशन क्या हो जाता है टर्मिनेट हो जाते हैं अगर हम किसी पर्टिकुलर लंबे टाइम के लिए उस पोर्टल पर लॉगिन नहीं है, एक्टिव नहीं है तो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है बेस्ट वे टू मेंटेन वेबसाइट थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेशन वेरिएबल। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डू व्हेन एग्जीक्यूटेड सेशन अबंडन। तो जब ये वाली स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो जाएगी सेशन अबंडन वाली। सेशन अबंडन क्या है, मेथड है जो कि क्या करता है, जो भी हमने सेशन क्रिएट किया है वो मेमोरी के अंदर क्या करेंगे, स्पेस लेंगे। बट अगर हमने अबंडन एग्जीक्यूट कर दिया मेथड, तो वो क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा हमारा सेशन, तो वो सेशन क्या करेगा मेमोरी को रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है HTTP प्रोटोकॉल कैन नॉट बी यूज टू रिटेन द स्टेट ऑफ द यूजर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स डॉट राइट। तो इसके अंदर प्रिंट कराने वाला है, तो एक ही पेज के अंदर हमारे पास इसके अंदर 2 पेज हैं, एक पेज के अंदर ये सारा कोड लिखा है, एक अनदर पेज के नाम से पेज है जिसके अंदर लिखा हुआ है सेकंड पेज। तो एक ही पेज के अंदर पहली लाइन में लिखा है फर्स्ट पेज, फिर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट अनदर पेज, थर्ड लाइन के अंदर लिखा हुआ है रिस्पॉन्स डॉट राइट थर्ड पेज, फिर अनदर पेज पर लिखा हुआ है ये तो सेकंड पेज वाला।
तो इसमें क्या होएगा, रिस्पॉन्स सब सारा खेल जो है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट क्या करेगा, जो भी हमने पेज का नाम बताया ये आपको उस पेज पर जंप करवा देगा और जो भी कोड होएगा उसका एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन से कोड प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले प्रिंट होएगा फर्स्ट पेज, देन हमने लिखा हुआ अगली लाइन में कि अनदर पेज पे जाना है, अनदर पेज पे चला गया, अनदर पेज पे क्या लिखा हुआ था, सेकंड पेज। तो बस ये दो ही प्रिंट करेगा, फर्स्ट और सेकंड पेज। तो वापस से ये आपको प्रीवियस वाले पेज पर नहीं लेके जाएगा, तो जिसके कारण आपका थर्ड पेज वाला मैसेज प्रिंट नहीं होगा। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बट इसमें और उसमें यही डिफरेंस है। इसमें लिखा हुआ है सर्वर डॉट एग्जीक्यूट। इसके अंदर क्या होता है, सर्वर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर जो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट है वो क्या करता है, आपको वो उस पेज के ऊपर जंप करवा देता है, बट सर्वर डॉट एग्जीक्यूट ऐसा नहीं करता। ये नॉर्मल पहले आपको फर्स्ट पेज का प्रिंट कराएगा, सर्वर डॉट एग्जीक्यूट क्या करेगा, उसी पेज पर बैठे बैठे अनदर पेज का कंटेंट यहीं पे लाके प्रिंट करवा देगा, क्या लिखा हुआ उस पर, सेकंड पेज। देन उसके बाद कौन सा मैसेज आएगा, थर्ड पेज प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम मेटा टैग इज यूज्ड। मेटा जो क्या होता है, टैग होता है HTML के अंदर। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, सर्च इंजन के लिए यूज़ किया जाता है। सर्च इंजन आप सोचोगे कि क्या है, SEO क्या होता है कि अगर आप YouTube की बात लगा लो, आपने कोई YouTube पे वीडियो अपलोड किया है तो आप क्या करते हो, हैश लगा के ना कुछ टैग्स लिख देते हो, हैश शॉर्ट्स, हैश वायरल। तो ये क्यों लगाते हो कि मेरी वीडियो टॉप में आनी शुरू हो जाए, मेरी वीडियो पॉपुलर हो जाए। तो सेम एज इट इज़ वेबसाइट्स को अगर हम चाहते हैं कि उसकी रैंकिंग आप टॉप पे लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए मेटा टैग के अंदर कीवर्ड्स डाले जाते हैं कि अगर यूज़र ये वाले कीवर्ड्स से सर्च करे तो मेरी वेबसाइट ऊपर आए। तो उसके लिए फर्स्ट जो आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है गेट मेथड पासिस द वैल्यू टू डेस्टिनेशन पेज। तो हमारे पास HTML के अंदर वैसे भी अगर हम .NET या जो भी लैंग्वेज करते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, HTML के अंदर गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं। तो गेट मेथड हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर है वो है क्वेरी स्ट्रिंग। तो सेम एज इट इज व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर है, पोस्ट मेथड कैन सेंड मोर डेटा देन गेट मेथड। पोस्ट मेथड हमारा सिक्योर भी होता है बट गेट मेथड हमारा सिक्योर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP रेफर टेल। तो इसका जो राइट आंसर है, हाउ द विजिटर अराइव टू अ वेबसाइट। स्टूडेंट्स जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आप अच्छे से कर लेना। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस कलेक्ट करके ही वीडियो बना रही हूँ, तो आपको मेरी वीडियोस के अंदर जरूर क्वांटिटी नहीं मिलेगी बट क्वालिटी आपको मेरी वीडियोस में जरूर मिलेगी। और ये जो कंटेंट है ये आपके प्रीवियस एग्जाम में से ही लिया गया है। तो मेरे को आदत नहीं है कि 250-300 क्वेश्चंस मैं आपको डेली बेसिस पे कराती रहूँ, इतना सारा कंटेंट मैं आपको पढ़ा दूँ कि आप ये याद कर लो। कोई फ़ायदा नहीं है इतना कंटेंट करने का। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते रहो। और साथ में मैंने आपको जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना क्वेश्चंस, मैंने इसका एक प्रैक्टिस सेट भी रेडी कर रखा है आपका। तो आपने करना क्या है, techshivanihartan.in वेबसाइट पर जाना है, प्रैक्टिस पेपर पर जाना है, हार्टन DEO पर आप क्लिक करोगे, एक्सरसाइज नंबर 6 आपको मिलेगा। आपने इस पर टिक करके क्लिक करके आपने ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आप उसका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, न्यूज, स्पोर्ट्स, क्रिकेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ कुकीज एंड नेम इट न्यूज। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कुकीज़ को जो यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ लिखा जाएगा, देन कुकीज़ का नेम लिखा जाता है, देन वैल्यू लिखा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुकीज़ का नेम क्या है, न्यूज़ है, उसकी वैल्यू क्या है, क्रिकेट है। तो फिर स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, उसका की है। तो जब हमारे पास जब कुकीज़ मल्टीपल वैल्यू कंटेन करता है तो उसको हम बोलते हैं कुकी विद कीज़। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज नेम डेट -1। इसका क्या मतलब है कि डिलीट द कुकीज न्यूज़, जो हमने कुकीज़ क्रिएट की है न्यूज़ वाली उसको क्या करेगा, डिलीट करेगा। नेक्स्ट है क्रिएट ए न्यू कुकी विद द नेम न्यूज़। न्यू कुकी बनानी है तो हमने अभी डिस्कस किया था सिंटेक्स कुकीज़ का, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ यूज़ होता है, देन हमारे पास क्या है कुकीज़ का नेम लिखा जाता है, देन क्या है उसकी वैल्यू लिखी जाती है। नेक्स्ट है XML इज़ बेस्ड ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है HTML। XML और HTML दोनों ही HTML से ड्रिवन लैंग्वेज है, तो इनकी साथ में फुल फॉर्म लिखी हुई है, XML की फुल फॉर्म है, ये HTML की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो XML जो लैंग्वेज है वो हमें अपने खुद के टैग बनाने के लिए अलाउ करती है, बट HTML के अंदर जो टैग बने होते हैं वो ही यूज़ करने होते हैं। नेक्स्ट है ही सेड। तो वैर नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर लिखा हुआ है ही सेड, तो कोटेशंस के अंदर लिखा हुआ है, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ से कोटेशन शुरू हुए यहाँ पे बंद हुए, तो उसके बाद हमने उसको क्या करवा रखा है, वैर को प्रिंट करवा रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ही सेड की कोटेशंस नहीं आएंगी बिकॉज यहाँ पे बाहर से कोटेशन शुरू है, यहाँ बाहर से बंद हुए हैं, बट उसके अंदर जो हमने फिर भी कोटेशन लगा दिया वो एज इट इज क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर HTML5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी।
तो HTML हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो चाहे कैपिटल में लिखो चाहे आप स्मॉल में लिखो, तो दोनों ही हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूट होगा। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं सिंटेक्स, तो इसका पर्पस होता है कि ब्राउज़र को बताने के लिए हम कौन सी HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस, ये उसका आ गया, ऑफिस का क्वेश्चन आ गया। कंट्रोल प्लस के किस लिए यूज़ होता है, तो वर्ड के अंदर यूज़ होता है कि एक्सेल के अंदर पावर पॉइंट, तो MS ऑफिस इसका राइट आंसर है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे MS ऑफिस पैकेज के अंदर ही आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने शॉर्टकट कीज़ देखनी है या आपने फुल फॉर्म्स देखनी है अभी तक की जो हार्टन DEO के अंदर आई है, ऐसे नहीं मैंने बहुत सारी इकट्ठी करके आपको पकड़ा दी, लो कर लो, नहीं, जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं बस मैंने वो ही डाली हुई हैं इसके अंदर। और एक्सेल के फंक्शन जो आपके एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं वो इसमें डाले हुए हैं। तो आप टेक शिवानी हार्टन चैनल पर जाकर वहाँ पर ये वीडियो देख सकते हो, साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना। नेक्स्ट है हाउ वी कैन ऐड कमेंट्स इन HTML5। HTML5 के अंदर अगर हमने कमेंट ऐड करने हैं तो इस टाइप से कमेंट ऐड होते हैं। अगर हम बात करें कमेंट क्या चीज़ होते हैं भाई, क्यों ऐड करूँ मैं, और कमेंट होते हैं कि रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, कोड के साथ साथ बताना हो भी मैंने यहाँ पे ये वाला कोड लिखा है, क्यों लिखा है, तो हमने उसके लिए यूज़ करते हैं कमेंट का। या फिर कुछ कोड हमने एग्जीक्यूट अभी नहीं करना हो तब भी हम कमेंट का यूज़ करते हैं, बिकॉज कमेंट के अंदर कुछ भी लिखोगे ना ब्राउज़र उसको रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट है अ ब्राउज़र इज ए, ब्राउज़र की बात हुई, देखो ब्राउज़र वाला क्वेश्चन ही आ गया। ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र इज ए प्रोग्राम है। ब्राउज़र किस लिए होता है, क्यों जरूरी है ब्राउज़र, भाई मोबाइल में आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो आप ब्राउज़र ही तो ओपन करोगे, ब्राउज़र के थ्रू ही तो कोई वेबसाइट ओपन होएगी, तो इसलिए ब्राउज़र का यूज़ होता है। नेक्स्ट है डीम रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो वर्ड, रिस्पॉन्स डॉट एंड उसके बाद हे लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेलो वर्ड ही प्रिंट होएगा, बिकॉज रिस्पॉन्स डॉट एंड क्या करेगा, उसको आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। उसके बाद है जो एंड मेथड है, अभी हमने एंड पढ़ा, एंड मेथड क्या करता है, वेब सर्वर को स्टॉप कर देता है प्रोसेसिंग द स्क्रिप्ट एंड रिटर्न द रिजल्ट, कि वहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग है वहीं पे क्या कर दो, स्टॉप कर दो। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML5 के अंदर असाइड टैग का क्या पर्पस है, ए राइट आंसर है। अगर हम बात करें असाइड टैग यूज टू रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। असाइड टैग क्या है, एक पोर्शन है डॉक्यूमेंट का दैट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन कंटेंट, जो कि रिलेटेड होता है मेन कंटेंट से। जैसे हमने यहीं पे आप एग्जांपल लगा लो कि ये वाला जो साइड पे मैंने कंटेंट लिखा है ये रिलेटेड है मेन कंटेंट से, मेन डॉक्यूमेंट से। तो अगर आप देखना चाहते हो कि साइड टैग का कंटेंट कैसे दिखेगा वेब पेज पर, तो ये ऐसे कि हमारे पास वेब पेज के अंदर टॉप पार्ट हेडर होता है, देन नेविगेशन बार होती है, तो इस मेन कंटेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है तो हम साइड पर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बॉटम वाला क्या होता है, फुटर होता है। जैसे कि यहाँ पे वेब पेज है, वेब पेज के अंदर HTML से रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है और इससे रिलेटेड मेरे को साइड में कुछ ऐड करना है, तब हम वी कैन यूज अ साइड टैग। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं HTML5 से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। बेसिक HTML की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसके अंदर आपका लिस्ट टैग से रिलेटेड, मार्क्यू, इमेज टैग, टेबल टैग, फॉर्म्स टैग जो भी हैं आपके, इन सभी से रिलेटेड MCQs आपको ये वाली वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगी लिंक, या फिर आप टेक शिवानी हार्टन वाले चैनल पर जाकर भी ये वाली वीडियो देख सकते हो। और मेरी वीडियो को प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द HTML5 आर्टिकल टैग रिप्रेजेंट। तो आर्टिकल टैग का क्या यूज़ है, तो आर्टिकल टैग यूज़ किया जाता है, आर्टिकल टैग जैसे हमने कोई आर्टिकल लिखना हो तो आप समझ रहे हो ना आर्टिकल क्या होता है, कि पहले टॉपिक लिखा जाता है, हेडिंग लिखी जाती है, देन उससे रिलेटेड आपने जो भी कंटेंट ऐड करना है वो लिख दोगे। तो आर्टिकल क्या है, इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट होता है, स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट कंटेंट होता है। तो अगर हम बात करें हमारा वेब पेज इस टाइप से डिवाइड होता है, मतलब तो सबसे बॉडी, ये सारा किस में आता है, बॉडी टैग के अंदर आएगा। नेविगेशन बार क्या होती है, जिसके अंदर होम है, अबाउट अस है, गैलरी पेज है, कॉन्टैक्ट वाला पेज है, ये सारी क्या होती है, नेविगेशन बार होती है, जिसको मेन्यू बार भी बोल सकते हो आप। साइड पे लोगो लगा होता है, ठीक है, लोगो पे क्लिक करके आप कहाँ जाओगे, होम पेज पे जाते हो। फर्स्ट पेज वेबसाइट का क्या होता है, होम पेज होता है या इंडेक्स पेज होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जो भी आपने आर्टिकल लिखना है, हेडिंग लिखोगे देन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हेडिंग लिखोगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या बन गया, हमारा आर्टिकल बन गया। आर्टिकल है, साइड पे हमने कुछ लिखना है तो साइड अभी हमने डिस्कस किया, बॉटम क्या है, फुटर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ नैव टैग, अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट ए नेविगेशन मेन्यू। स्टूडेंट्स, जो अभी हमने HTML5 के
टैग्स जो आपके एग्जाम में अभी तक आए हैं मैंने वो वहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस कर दिए, बट आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा टैग HTML5 का नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर HTML के 5 के टैग्स और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो एक बार ऐड कर दी। आप एक बार नज़र मार लेना, आप स्टूडेंट्स वैसे भी इंटेलिजेंट ही होते हो, एक नज़र में ही आप सब याद कर लोगे। तो ये सारे आपके टैग्स हैं HTML5 के और उससे रिलेटेड क्या है, ये उनका कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्स डॉट राइट सर्वर डॉट HTML एंड कोड। तो डबल कोटेशन में क्या लिखा हुआ है, टू डिस्प्ले इन ए बोल्ड यूज बोल्ड टैग है एंड बोल्ड टैग क्लोज है टैग्स। तो डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखोगे वो एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को थोड़ा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरे को आपकी लाइक और कमेंट से ही मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।